सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं इस कक्षा में आपके समक्ष कक्षा 7वीं हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 28 पहला, दूसरा और तीसरा दिन लेकर विद्यमान हूँ। प्यारे बच्चों, हमने पिछले प्रसंग में पढ़ा था कि कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे और दुर्योधन के सामने संधि प्रस्ताव रखा था, परंतु दुर्योधन ने संधि प्रस्ताव नहीं माना। युद्ध की तैयारियां होने लगी। उससे अगले प्रसंग में था कि पांडवों और कौरवों के सेनापति नियुक्त हुए। अब युद्ध शुरू होने वाला था। इस प्रसंग में हम देखते हैं कि युद्ध के पहले, दूसरे और तीसरे दिन क्या हुआ। तो आप पहले की तरह ही अपनी पुस्तक और पेंसिल साथ रखें और इस प्रसंग को पढ़ते हुए जो मेरे द्वारा शब्दों के अर्थ बताए गए हैं उन्हें रेखांकित कर उनके अर्थ लिखें। आइए अध्ययन करते हैं। पाठ 28 पहला, दूसरा और तीसरा दिन। आइए देखिए। कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्राय दुशासन ही रहा करता था और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन। अग्रभाग कहा गया है आगे के हिस्से पर जो युद्ध हो रहा था। सबसे आगे कौन था? कौरवों की ओर से दुशासन और पांडवों की ओर से भीमसेन। बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता के प्राण लिए, भांजे ने मामा का वध किया, मामा ने भांजे का काम तमाम किया। काम तमाम करना यहाँ पर मुहावरा है, मार देना। युद्ध का यह दृश्य था। पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया, ऐसा आक्रमण किया कि पांडव सेना थर्रा उठी, थर्राना कांप उठी। युधिष्ठिर के मन में भय छा गया। उन्हें डर हुआ कि दुर्योधन डर हुआ और दुर्योधन आनंद के कारण झूमता हुआ दिखाई दिया। पांडव घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडवों का धीरज बंधाने लगा, धीरज अर्थात धैर्य देने लगे। पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई, जो बुरी हालत हुई थी, उससे सबक लेकर, उससे सीख लेकर पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ, बड़ी सावधानी, बड़ी होशियारी के साथ व्यूह रचना की प्रदर्शन किया और सैनिकों का साहस बंधाया, सैनिकों को हिम्मत दिलाई। सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सके, अर्जुन की बराबरी कर सकते थे, भीष्म, द्रोण और कर्ण। सारे कौरव वीरों को अपना प्रतिरोध करते हुए देखकर, अब सभी कौरव वीरों को अपना विरोध करते देखकर अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लिया, गांडीव धनुष को कहा है, लेकर इस कुशलता निपुणता से युद्ध किया कि कौरव सेना के सभी महारथी देखकर दंग रह गए। ये भी आपका मुहावरा है, दंग रह जाना मीन्स हैरान होना, आश्चर्य होना। भीष्म ने अर्जुन पर जोर से हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। इस प्रकार अर्जुन और भीष्म के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। फिर भी हार जीत का कोई निर्णय न हो सका। एक और यह अद्भुत युद्ध हो रहा था, अद्भुत अनोखा युद्ध हो रहा था। तो दूसरी ओर द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य का जन्म से बैरी था,
बैरियर था, शत्रु। आचार्य के साथ युद्ध रत था, आचार्य के साथ युद्ध में लीन था। सात्यकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। सारथी के गिर जाने पर घोड़े हवा से बातें करते हुए अत्यंत वेग से भाग खड़े हुए। यहाँ पर भी मुहावरा है, हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना, अत्यंत बहुत अधिक वेग तेजी से भाग खड़े हुए। इससे कौरव सेना में बड़ी तबाही मची, बड़ी परेशानी हो गई, हलचल हो गई। सब कौरव वीर पश्चिम की ओर देख देख कर यह मानने लगे कि कब सूर्य अस्त हो और युद्ध बंद हो, ताकि इस तबाही से मुक्ति मिले। सूर्यास्त, कब सूरज छिपे और कब युद्ध समाप्त हो जाए, ताकि जो ये तबाही, जो ये घोर युद्ध हो रहा है, इससे मुक्ति, छुटकारा मिल जाए। सूर्य अस्त हुआ, सूर्य छिप गया, डूब गया। संध्या हुई, शाम हुई और युद्ध बंद हुआ, युद्ध समाप्त हुआ। पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडवों में जो आतंक छाया हुआ था, वह दूसरे दिन के युद्ध का अंत होने के बाद कौरवों के मन पर छा गया। तीसरे दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने के बाद, दोनों सेनाओं का प्रदर्शन हो जाने के बाद दोनों पक्ष फिर से युद्ध में लग गए और एक दूसरे पर हमला करने लगे, एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। भीमसेन द्वारा चलाए गए एक बाण से दुर्योधन जोर का धक्का खाकर बेहोश हो गया। जोर से धक्का लगा और वह मूर्छित हो गया और रथ पर गिर पड़ा। यह देखकर उसके सारथी ने सोचा कि दुर्योधन को लड़ाई के मैदान से हटा लिया जाए, जिससे कौरव सेना को दुर्योधन के मूर्छित बेहोश होने का पता न चले। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर सारथी जल्दी से रथ को युद्ध भूमि से हटाकर छावनी की ओर ले गया, किंतु उसने जो सोचा था हुआ उससे उलट, उसके विपरीत हुआ। अनुशासन के टूटने और सेना में खलबली मच जाने का कारण वह स्वयं ही बन गया। कहते नियंत्रण के टूट जाने पर और सेना में जो हलचल मच गई, जो शोर मचा, उस मच जाने के कारण वह खुद ही उसका कारण बन गया। सैनिकों में भगदड़ मच गई, भागदौड़ शुरू हो गई। इधर पांडवों की सेना में आनंद छाया हुआ था। दिन के पहले भाग में उन्होंने कौरव सेना पर जिस प्रकार आक्रमण हमला करके उसे तितर-बितर कर दिया था, इधर-उधर कर दिया था, उन्हें इस बात की आशा उम्मीद न थी कि भीष्म इस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा करके उन पर टूट पड़ेंगे। भीष्म ने ऐसा भयानक डरावना हमला किया कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। ये भी मुहावरा है, पांव उखड़ना, विरोध के आगे ठहर न सकना। श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के प्रयत्नों के बावजूद सेना अनुशासन में न रह सकी। भीष्म के छोड़े गए कई बाण अर्जुन एवं श्री कृष्ण के शरीर पर लग ही गए। इस पर श्री कृष्ण को असीम क्रोध आ गया। असीम क्रोध आना, बहुत अधिक गुस्सा। उसने उनसे रहा न गया, उन्होंने खुद भीष्म को मारने की ठानी। अर्जुन यह देखकर सन्न रह गया। सन्न रह जाना, हैरान रहना। उसने सोचा कि यह तो बड़ा अनर्थ, उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वह रथ से उतरा और श्री कृष्ण के पीछे भागा। अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण वापस लौटकर फिर से अर्जुन का रथ हाँकने लगे। अर्जुन के अनुरोध करने पर
विनती करने पर श्री कृष्ण वापस लौट आए और फिर अर्जुन का रथ हाँकने लगे, चलाने लगे। श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन उत्तेजित हो उठा। श्री कृष्ण ने जो कार्य किया उसको देखकर अर्जुन उत्तेजित भड़क उठा और कौरव सेना पर वह वज्र कठोरता के समान गिरा। शाम होते होते कौरव सेना बड़ी बुरी तरह से हार गई। थकी हारी सेना मशालों की रोशनी में अपने शिविरों, अपने खेमों को लौट चली। अपने जो सैनिक पड़ाव था उनका वहाँ पर चली गई। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये प्रसंग पूर्ण हुआ। इसमें पहले दिन की लड़ाई, दूसरे और तीसरे दिन की लड़ाई का वर्णन किया गया। आप इस प्रसंग को पुनः पढ़ें और जो कठिन शब्द बताए हैं उन्हें भी ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। इसमें जो प्रश्न निकलते हैं आप कोशिश करें उन्हें निकालने की और उत्तर भी निकालें, क्योंकि जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटरनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आप आराम से दे सकते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।